Hello dear students, today we are going to discuss on part number 5. आज के इस पार्ट में हम जिस टॉपिक को लेकर बात करने हैं टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। आज आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है और आप इससे क्या समझते हैं। When velocity of one object is related with velocity of other object, then that velocity is called relative velocity. कहने का मतलब जब किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम दूसरे की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ रिलेट करते हैं तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए इस एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हैं देयर आर टू कार्स दैट इज A and B moving on a straight road. Suppose VA and VB are their velocities. यदि हमने कार A की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ B, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार B पे मीन्स जो ऑब्जर्वर है वो कहां पे है? एट कार बी। तो कार बी को एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के मीन्स इसको रेस्ट पे मान के वी हैव टू रिलेट द वेलोसिटी ऑफ कार ए। और इस तरह से जो कार ए की जो वेलोसिटी होगी दैट इज वी ए बी, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए इन रिस्पेक्ट ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए इन रिस्पेक्ट ऑफ बी, बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं उसको हम मीन देयर इज ऑब्जर्वर और वहां पे दैट शुड बी कंसीडर एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट एंड दैट इज सपोज टू बी एट रेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट। एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, we have to derive expression for relative velocity when two objects are moving in the same direction। क्योंकि आपका ये स्ट्रेट लाइन मोशन का कॉन्सेप्ट है और स्ट्रेट लाइन मोशन में जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हम स्टडी करेंगे लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस केस में उनकी रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमने डेरिवेशन ड्राइव आउट करना है। तो चलिए ड्राइव आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इस डेरिवेशन को कैसे ड्राइव आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, वी हैव कंसीडर टू ऑब्जेक्ट दैट इज ए एंड बी। जैसे आप देख पा रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट, आप इसको एक टू लेन रोड मान लीजिए। एक लेन पे कार ए है और दूसरे लेन पे कार बी है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज। सपोज ए की जो वेलोसिटी है दैट इज वी ए और जो बी की जो वेलोसिटी है दैट इज वी वी। और मैग्नीट्यूड से वेरी मच क्लियर इज दैट जो वेलोसिटी वी ए है दैट इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ कार बी। अब हमने कार ए की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ बी। तो जिसके रिस्पेक्ट में हमने कैलकुलेट करनी है उसको हम एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के मीन्स कार बी को हम रेस्ट पे कंसीडर करेंगे। तो कार बी को हम रेस्ट पे कैसे लेके आना है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार बी वी हैव टू सपोज टू बी एट रेस्ट। अब रेस्ट पे लाने के लिए कार बी को हमें क्या टेक्निक अडॉप्ट करना पड़ेगी। आप देख पा रहे हैं जिस एक वेलोसिटी वेक्टर वी वी आपका पॉजिटिव एक्सिस में है, यदि हम एक नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर इसके अपोजिट नेगेटिव एक्सिस में अप्लाई कर दें इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो व्हाट हैपन, कार बी विल बिकम एट रेस्ट। और वही हम करने जा रहे हैं क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में हमने कार ए की वेलोसिटी निकालनी है और बी को हमें रेस्ट पे मानना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या टेक्निक अडॉप्ट की, आपको मालूम है कि यहाँ पे कार बी वी वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन पहले मूव कर रही थी, हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में वी वी वेक्टर अप्लाई कर दिया। अब दोनों वेक्टर्स इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में है,
तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट बी इज एट रेस्ट। परंतु मैथमेटिक्स हमें सिंगल के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। मैथमेटिक्स क्या करता है कि जो टेक्निक हमने यहाँ बी के लिए अप्लाई की वो टेक्निक हमें ए के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगी। कार ए पहले बी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, हमने क्या टेक्निक अडॉप्ट की, कार बी के ऊपर वेक्टर वी वी की जो वेलोसिटी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स अप्लाई किया, तो कार ए पे भी हमने वो कंडीशन अप्लाई की, वी वी इन दिस डायरेक्शन मीन नेगेटिव एक्सिस में। इन दिस केस जब सारी कंडीशंस अप्लाई कर दी तो उस केस में अब फाइनली जो कार ए की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बी, so that is VA प्लस ब्रैकेट में माइनस VB, क्योंकि माइनस में क्योंकि ये दोनों वेलोसिटीज क्या हो गई, इनको ऐड हो गई, दैट इज एल्जेब्रिकल एडअप हो गया इनका VA प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो VB है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, VA प्लस ब्रैकेट में इनक्लोज किया माइनस VB, और यही हमारी फाइनल इक्वेशन है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने व्हाट वी हैव टू डू, we have to consider two objects that is A and V are moving along the x-axis with velocity VA and VV respectively। जो हमने डिस्कस किया वो हमने यहाँ पे एलैबोरेट कर दिया। In order to keep the velocity, keep object B at rest, हमें क्या, this is a very important, superimpose the velocity of B on both objects। कहने का मतलब है जो B की जो वेलोसिटी है, क्योंकि B के रिस्पेक्ट में हमने A की वेलोसिटी को निकालना, तो B को हमने क्या करना है, रेस्ट पे लेके आना है। तो यहाँ पे जो सुपर इम्पोज का मतलब है जो B की वेलोसिटी को हमने दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। वेलोसिटी जो आपके पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिंस हियर vector having no meaning because before and after they are moving in the same direction। आप देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने वेक्टर को अगर हमने हटाना है, इसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा टू रिमूव द वेक्टर। अब वेक्टर को रिमूव हटाने के लिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग द किस डायरेक्शन में है, दैट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, राइट। जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बी थी वो भी क्या है, पहले भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, अब भी जो फाइनली जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी, मींस कहने का मतलब है दोनों ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्सिस में मूव कर रहे हैं। तो इस केस में हम इनके वेक्टर को रिमूव कर सकते हैं एंड वी सिंपली एक्सप्रेस इक्वेशन 1 एज, एंड दिस इज योर रिजल्टेंट एक्सप्रेशन। तो कहने का मतलब यदि टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो उनकी वेलोसिटीज को क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। चलिए एक अनदर केस लेके चलते हैं कि जो केस है आपके पास यहाँ पे पूछा गया है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जो प्रीवियस केस था हमारा वो सेम डायरेक्शन का था, परंतु यहाँ पे जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन ड्राइव आउट करना है। ओके, तो हमने क्या किया, मान लीजिए टू कार्स हैं, कार ए एंड कार बी, जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, मीन कार ए इन पॉजिटिव डायरेक्शन में और कार बी इन नेगेटिव डायरेक्शन, मीन नेगेटिव एक्सिस में कार बी है और कार ए पॉजिटिव एक्सिस में है, और इज ए 2 लेन रोड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे जो ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी है उसको सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। तो हमने इससे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए कि वेलोसिटी हमने कंसीडर कर लेते हैं, जो कार ए की जो वेलोसिटी है वो वी ए है, कार बी की वी बी, और हियर वी इज ग्रेटर देन वी वी। ओके, तो कार बी की वेलोसिटी को हम सुपर इम्पोज करें, मीन ऑब्जेक्ट बी को रेस्ट पे लेके आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बी के साथ
B के रिस्पेक्ट में हमने कार A की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, तो ऑब्जेक्ट B को हमें रेस्ट पे कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कार B है दैट इज उसकी वेलोसिटी नेगेटिव एक्सिस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेस्ट पे लाने के लिए उतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस VV। अब एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो ऑब्जेक्ट B है वो क्या हो जाए, बिकम एट रेस्ट। अब जो कंडीशन हमने B के लिए अप्लाई की वही कंडीशन हमने ऑब्जेक्ट या कार A के लिए भी अप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट B पे वेलोसिटी VV माइनस VV हमने सुपर इम्पोज कर दी। अब इस तरह से जो एक कार की जो वेलोसिटी है दैट इज अ रिजल्टेंट वेलोसिटी, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है दैट इज अलजेब्रिकली एड अप कर दी, और दिस इज योर मेन इक्वेशन। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन that we have considered two cars, that is A and B, moving in the opposite direction. Let V A and V be their velocities. Okay, in order to keep the object B at rest, we have to superimpose the velocity of the object B at both objects. Therefore the resultant velocity, that is VAB, that is VA plus minus ब्रैकेट के अंदर है माइनस VV, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद जो हमारा टारगेट रहता है इन दोनों के वेक्टर को रिमूव करना, दोनों सारे के सारे वेक्टर को रिमूव करना। अब रिमूव कब होंगे, जब सभी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगी, परंतु इन दिस केस सभी डायरेक्शन सेम नहीं है, मीन अलोंग द एक्सिस नहीं है। जो कार A की जो वेलोसिटी है, सिंस ऑब्जेक्ट, जैसे हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं, लाइन पे पढ़ पा रहे हैं, सिंस ऑब्जेक्ट V इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू कीप इट्स वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। इस इक्वेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख पा रहे हैं जो कार A की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सिस में है और कार B की नेगेटिव एक्सिस में है, और फिर जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव एक्सिस में है। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस आर्टिकल किया और जो दिस वन, दोनों आर्टिकल को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। आप इस इक्वेशन नंबर 1 पे फोकस कीजिए, क्योंकि हमने वेक्टर को रिमूव करना है। वेक्टर तभी रिमूव होंगे जब सभी डायरेक्शंस एक ही तरफ रहेंगी, मींस पॉजिटिव एक्सिस में। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, मीन कार A की जो वेलोसिटी है रिजल्टेंट, वो भी पॉजिटिव एक्सिस में है, और जो कार B की वेलोसिटी, सॉरी VA, जो कार A की वेलोसिटी वो भी पॉजिटिव एक्सिस में, और जो कार B की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव एक्सिस में है। दिस द पॉइंट, कि नेगेटिव एक्सिस में। तो कार B की वेलोसिटी को भी हमें पॉजिटिव एक्सिस में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन। जब डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो हम उसके साइन को चेंज करना पड़ता है, तो वही हमने किया। जो VAB इज इक्वल टू VA प्लस जो माइनस VB है, जब यहां पे हमने इसको क्या कर दिया, यदि हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो इसके साइन को चेंज करना पड़ेगा, मीन जो नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव में, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव में। तो वही हमने किया। तो VB को बिकम पॉजिटिव। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में सारे वेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो कहने का मतलब जब सभी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी ऐड अप हो जाती है। आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन then their resultant velocity be added.
This is all about of your part number 5. तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर टाइम। जिन स्टूडेंट्स ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।